निजम। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, बलि राजा के मस्तिष्क पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रखा और उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। वाह रे बलि, आया था तू मुझे दान देने, मुझे छलने, मुझे छलने। इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी जिसके हृदय में जरा भी क्रोध न आवे, तीसरा चरण बलि के मस्तिष्क पर रख दिया। इतने में जब वहां बलि की पत्नी आ गई, उसने आकर प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया और प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु भगवान, ये पूरा संसार आपकी क्रीड़ा है। ये जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति है कि अपने आप को कहता है मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरा मकान है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी जमीन है। ये सब परमात्मा का है, कोई किसी का नहीं। परमात्मा ही सबका मालिक है, हम तो केवल उसके मुनीम हैं। भगवान ने सोचा तो क्या इस खानदान में सब ज्ञानी ही भरे हुए हैं क्या? पहले बलि ज्ञान देता था, अब इनकी पत्नी ज्ञान दे रही है। भगवान ने सोचा तो क्या इस खानदान में सब ज्ञानी ही भरे हुए हैं क्या? जो आता है वही कहता है आपने बहुत अच्छा किया। इतने में बलि के बाबा प्रहलाद जी आ गए। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही मेरे पौत्र बलि को आपकी त्रिलोकी का राजा बनाया है, ये कृपा, और तीनों लोगों को छुड़ा लिया, ये बहुत बड़ी कृपा की। आप देते हैं, लेते हैं, बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा दिया। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न है। तुम्हारा पौत्र बलि तुमसे भी ज्यादा भक्त है, तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है। इसलिए राजा बलि के सर पर भगवान ने पैर रखा और तुरंत उसको पाताल लोक भेज दिया। तीसरा पग पाताल लोक में पहुंच गया। तीन पग मैं तीनों लोक नाप लिया, पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक। सुतल लोक का बलि मैं तुमको देता हूं, आज से सुतल लोक के राजा तुम हो गए। भू भुआ स्व महज न तप सत्यम, 7 लोक ऊपर, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल लोक, 7 लोक नीचे। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल लोक, सबसे नीचे पाताल लोक, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं। अतल वितल सुतल, इसके नीचे जो तीसरा लोक है वहां राजा बलि रहते हैं। बलि बोले, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए। आपने त्रिलोकी लेकर इंद्र को दे दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि मुझे वर देना चाहते हो प्रभु तो एक वर दे दो। जब भी मैं अपने महल से निकलूं, अर्थात सुतल लोक में नीचे, हे प्रभु, जब भी मैं अपने महल से निकलूं, द्वार पर आपके दर्शन करूं। राजा था भाई, बुद्धि लगा ली। भगवान बोले, इसका मतलब तो ये हुआ हम तुम्हारे चपरासी हो जाएं। बलि बोले, ऐसा मैंने कब कहा महाराज? बोले, और तुमने क्या कहा? यही तो कहा ना, मेरे द्वार पर खड़े हो जाओ। अब तुम कब महल से निकलोगे और कब महल में प्रवेश करोगे, मुझे क्या मालूम, मैं कब दर्शन देने आऊं। और जब भी तुम बाहर निकलो और अंदर जाओ, मेरे दर्शन पाओ, ये तभी संभव है जब मैं तुम्हारा चपरासी बनूं। तुम नित्य ही द्वार पर मेरा दर्शन करोगे, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी आ गई, कहा नारायण रूप से भगवान चले गए, मैं तो साथ में रखिए, और अगर आप वैकुंठ छोड़ देंगे तो कैसे कार्य चलेगा लोगों का। उसी समय भगवान ने नारायण का रूप फिर से रखा और वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ चले गए, और वामन रूप में
भगवान आज भी राजा बलि के द्वार पर विराजमान है। बोले वामन भगवान की जय। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने उसके बाद मत्स्यावतार लिया।